हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी डोडला डायरी की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी के और भी डिटेल में समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अब वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते तभी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं, समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी अगर बोले बेसिकली तो कंपनी यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट में काम करती है, जैसे कि दूध, दही, घी, पनीर, आइसक्रीम, और कंपनी यहाँ पर स्वीट्स भी बनाती है। मैं नीचे जाऊँगा तो ये सारे प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी 40 प्लस सेल्स ऑफिस है, 1900 प्लस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 2650 प्लस कंपनी के पास एजेंट है, 16 प्रोसेसिंग यूनिट है कंपनी के पास, 604 पार्लर कंपनी के पास अवेलेबल है, 7850 विलेज लेवल कलेक्टिंग सेंटर है और 97.4% कंपनी यहाँ पर लेती है मिल्क फार्मर से। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है कंपनी के बाद। डैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर वेल स्टेबल बिजनेस चला रही है बहुत सालों से। 2014 में देखें कंपनी को तो एक्वायर की लेक साइड डेयरी युगांडा, स्टैब्लिश लार्ज स्केल डेयरी फार्म अंडर जीसीवी। अगर 2019 में देखें एक्वायर्ड 2 प्रोसेसिंग प्लांट फ्रॉम केसी डायरी और इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गा फीड्स एंड एक्वायर ए केटल फीड मिक्सिंग प्लांट। ये आप ऑर्गा फीड्स को जरूर याद कीजिएगा, मैं आपको नीचे में ये कंपनी के बारे और भी डिटेल में बताऊंगा। 2022 टू 2023 में आप देखें एक्वायर श्री कृष्णा मिल्स कंट्री साइड डेयरी केनिया। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कंट्री आई, एक केनिया आई एक युगांडा आई। और आइडेड ए कैटल फीड प्लांट ऑर्गा फीड प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपको ये चीज़ ही सिर्फ क्यों दिखाया, इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि 2014 से 2023 तक आप देख सकते हो कि कंपनी ने कितनी कंपनी एक्वायर किया, न्यू कंपनी भी मतलब न्यू सेगमेंट में कंपनी ने अपना इस्टाब्लिश किया। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कंपनी 2 कंट्री में काम कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी और भी न्यू प्रोडक्ट लाए और हो सकता है न्यू कंट्री में कंपनी काम करना स्टार्ट करे। नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखते हैं कंपनी को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर सोल्ड इन इंडिया, जैसे कि हमने बताया था मिल्क का जो प्रोडक्ट को कंपनी यहाँ पर सेल करती है, जैसे टोन मिल्क हो गए, डबल मिल्क हो गए, डबल टोन हो गए, कर्ड में कंपनी काम करती है, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स एंड अदर। यहाँ पर आप देख सकते हो रसगुल्ला, गुलाब जामुन और पनीर ETC। हम लोग अफ्रीका में देखें तो यहाँ पर एक ही चीज़ डिफरेंस दिखेगा, मोजरेला चीज़। तो मुझे लगता है और भी सेगमेंट इंडिया में जो कंपनी यहाँ पर देख रहे हो मोजरेला चीज़ जो यहाँ पर ETC दिया है, हो सकता है कंपनी इंडिया में भी मोजरेला चीज़ बेचती होगी, या हो सकता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट इंडिया में बिक रही है तो अफ्रीका में नहीं बेच रही होगी, हो सकता है इसको भी इंट्रोड्यूस करेगी आने वाले टाइम पे। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें, मैं इसी के बारे में बता रहा था ऑर्गा फीड। अगर आप ये कंपनी को देखोगे, ऑर्गा फीड प्राइमरी इंगेज इन फार्मिंग, ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो आप देख सकते हो कंपनी एक्टिविटी करती है सच एज डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। और कंपनी को आप देख सकते हो बिजनेस ऑफ सीड्स क्रशर में भी काम करती है। कंपनी यहाँ पर डीलिंग ऑफ द गुड्स नट्स और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कैटल फीड। मतलब ये कंपनी आप देखो कि इतना ये सेगमेंट कंपनी की कितने सारे प्रोडक्ट में काम करती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ऐसे ही आप देखोगे इतने प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, इसीलिए आप ये कंपनी के जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितनी इंक्रीज की है 2020 से। अगर हम लोग देखें FY21 में यहाँ पर कंपनी ने 889 मिलियन की सेल की। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल रेवेन्यू तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ 4 ईयर में 4x कर लिए। हम लोग EBITDA देखें तो यहाँ पर 38 से 70 हो गया। अगर आप सेम कंपेयर करें 23 से भी तो आप देखोगे कंपनी ने अच्छे ग्रोथ दिखाई है। नीचे चलते हैं और भी डिटेल में देखते हैं कंपनी को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी के मिल्क वाली प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड सेल्स वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पर 13.8 से 16.8 हुई है, यह है सेल्स वॉल्यूम। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 22.2 से अगर यहाँ पर देखें 24.1 हो गई है। और मिल्क वाले में सेगमेंट में देखेंगे 14.1 से 14.6 भी है। अगर हम लोग सेम कंपेयर करें 2020 से अगर FY24 को तो यहाँ पर 18 से 24 हुई है, 13 से 14 हुई है और यहाँ 12 से 16 हुई है। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हर ईयर कंपनी अपने आप को इंक्रीज कर रही है। रिसेंटली अगर आप देखो 2024 में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2023 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, या FY21 में FY22 में कंपनी ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो हो सकता है कंपनी अपने बिजनेस को अच्छा कर रही है, इंप्रूव कर रही है। नीचे कंपनी बताए भी है कि वो कैसे इंप्रूव कर रही है अपने बिजनेस को। अगर हम लोग यहाँ पर देखें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में तो यहाँ पर कंपनी बताए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ कंपनी बता रही है इन्वेस्टिंग हैवली इन एक्सपेंडिंग इट्स रेंज ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखें तो इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सच एज
जो कि कर्ड्स, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, लस्सी, बटर मिल्क, योगर्ट टू नेम ए फ्यू। मतलब ये सिर्फ नेम ए फ्यू बोली है, मतलब और भी सारे सेगमेंट में कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एक्सपेंड कर रही है अपने नेटवर्क को। अगर हम लोग नीचे देखें जी क्या फैक्टर है जो कि हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को ग्रोथ कर सकती है, तो यहाँ पर लिखा है द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो अर्बनाइजेशन होने के कारण यहाँ पर ये सेगमेंट ग्रो कर सकती है। और कंज्यूमर अब डिमांड कर रहे हैं ब्रांडर और हेल्दियर चीज़ के लिए, इसीलिए ये सब सेगमेंट ग्रो कर सकती है। और यहाँ पर बताइए जो इनकम ग्रो कर रही है उसके कारण भी ये सब सेगमेंट ग्रो कर सकती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सब प्रोडक्ट अगर आप देखोगे कंपनी का एनालिसिस करोगे या आईकाल आईटी में हो गई, तो ये सब कॉमन लाइन है जो हर कंपनी के पीपीटी पे अवेलेबल है, तो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करना। ये सब बोल सकते हैं कि यही सब की फैक्टर है जो ग्रो करेगी, तो अब ये सब बहुत कॉमन लाइन है। मैं हर पीपीटी में लगभग इस तरह की कंपनी को देखते रहता हूँ। हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी प्रेजेंस है आपकी केनिया, युगांडा में, जो हमने देखा था, ऑपरेट्स इन केनिया, युगांडा, इन अफ्रीका थ्रू इट्स सब्सिडरी लेक साइड डेयरी लिमिटेड, जो हमने देखा था यहाँ पर 2012 में शायद डेयरी, ये लेक साइड डेयरी प्रोडक्ट को, लेक साइड डेयरी कंपनी को एक्वायर की थी। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो क्या स्ट्रेटेजिकल ग्रोथ दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड डेयरी कंपनी इन साउथ इंडिया। कंपनी यहाँ पर साउथ इंडिया बेस्ड कंपनी है, और यहाँ पर आप देखोगे जब मैं आपको दिखाऊंगा तो कंपनी के लगभग सारे ब्रांचेस यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटका इस सब में ऑपरेट करती है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी ये सेम चीज़ बताइए जो ऊपर 16 प्रोसेसिंग यूनिट है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 13 स्टेट इंगेज इन आवर स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये सब चीज़ कंपनी बताई। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी यहाँ बता रही है प्रोक्योरमेंट स्टेज, मतलब कंपनी यहाँ पर बता रही है टेस्ट कंडक्ट कराती है एट VLCC फॉर कलर एंड स्मेल। यहाँ पर आप देखो 26 टेस्ट कंपनी कंडक्ट कराती है जो कि ऑटोमेटिकली टेस्ट होती है। और यहाँ पर कंपनी वेल डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी सिस्टम मॉनिटर एट वेरियस स्टेज। तो ये सब स्टेज जो कंपनी बता रही है कि कंपनी मिल्क का टेस्ट कैसे करती है। हम लोग यहाँ पर नीचे देखें तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद डेयरी फार्म, ये बिजनेस चलाने के लिए आपको फार्मर के साथ या तो डेयरी फार्म के लोगों के साथ आपको बहुत अच्छे रिलेशन बना के ही रखना पड़ेगा, तभी आपकी ये बिजनेस चल पाएगी। तो यहाँ पर क्या करती है कंपनी, ये देखें, मनी पेड डायरेक्टली टू फार्मर इन देयर बैंक अकाउंट वंस इन 10 to 15 डे, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर कंपनी यहाँ पर पेमेंट कर देती है फार्मर को। 90% ऑफ द टोटल फार्मर पेमेंट कवर एज Q4 FY24, अभी तक मतलब 90% कंपनी ने पेमेंट कर चुका है फार्मर को। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड टू हेल्प प्रोवाइडेड कैटल फीड टू फार्मर थ्रू इट्स ओन प्रोक्योरमेंट नेटवर्क। तो मतलब देखो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर फार्मर को क्या क्या चीज प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर देख सकते हो फैसिलिटेट सैंक्शन फॉर ऑफ लोन फ्रॉम रेगुलर बैंक टू इन्वेस्ट इनटू कैटल। तो ये आप सब चीज़ देख सकते हो जो कंपनी यहाँ फार्मर के लिए क्या क्या कर रही है जो कि रिलेशनशिप अच्छी बने रहे। चलिए मैं आपको कुछ की पॉइंट दिखाता हूँ जो रिसेंट कॉल हुई थी कंपनी की। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी बता रही है डेयरी हैज एक्सपेंडेड इट्स कैपेसिटी ऑफ 7 प्लांट थ्रू ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन और 7 एक्सपेंड की है ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन। यहाँ पर मैं यही बता रहा था, स्टेट आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। और कंपनी 1 प्लांट इन अफ्रीका, युगांडा में भी कंपनी खोली। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑर्गा फीड्स है वो आप देखो 80 मैट्रिक टन से 480 मैट्रिक टन इन ए डे आप क्वार्टर देख सकते हो Q2 FY24 में कंपनी ये सेगमेंट में भी अच्छा की है। और हम लोग देखें यहाँ पर आवर कंट्री डिलाइट डेयरी जो कि केनिया में है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी 1 लाख पर लीटर की, यहाँ पर देखो 1 लाख पर लीटर इन जनवरी 2024 में कंपनी यहाँ पर ऐड की है। तो आप देख सकते हो ये सब। आप यहाँ पर देखो एक चीज और आप देखो, आवर टीम इज स्कॉटिंग फॉर अप्रोप्रिएट लैंड फॉर बिल्डिंग डेयरी प्लांट इन महाराष्ट्र। मतलब यहाँ पर कंपनी महाराष्ट्र में भी एक अपनी जो बोल सकते हैं अपनी फार्म खोलने वाली है। तो आप ये सब देख सकते हो जो कंपनी और भी एक्सपेंशन करने वाली है ये सब चीज़। अब यहाँ पर देखो कंपनी कैसे प्रचार भी कर रही है। द कंपनी एयर टेलीविजन कमर्शियल विद द लॉन्ग टर्म व्यू फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द लीडिंग रीजनल एंड डिजिटल चैनल टू टैप द फेस्टिवल वाइब। तो आप देखो कंपनी यहाँ पर प्रचार भी कर रही है। कंपनी यहाँ पर ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन की है। कंपनी यहाँ पर महाराष्ट्र में एक न्यू डेयरी प्लांट भी खोलने वाली है। तो ये सब फैक्टर है जो मुझे लगता है कि कंपनी और भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि आप नया कंपनी यहाँ पर न्यू ब्रांचेस खोलेगी या न्यू कंट्री में कंपनी काम करेगी तो जाहिर सी बात है जो कि कंपनी के रेवेन्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं, समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली एक न्यू स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें
और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अपने ये वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये कंपनी के बारे में पता चले और वो लोग भी ये कंपनी से फ़ायदा उठा पाएँ। चलिए हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ मार्केट कैप देखें तो 5563 करोड़ की है, स्टॉक पे 33.4 की, ROC 22.5% की, एंड ROE 15.8% की। अगर हम लोग कंपनी की मीडियन पी देखें तो यहाँ पर 28 आ रही है और अभी कंपनी चल रही है 36 की पी में। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी थोड़ी अभी वैल्यूएशन बाय महंगी नजर आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे देखें कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट, मैं इसलिए ये कंपनी को सिलेक्ट किया था क्योंकि मैं देख रहा था कंपनी यहाँ पर बहुत अच्छी क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखोगे थोड़ा सा सेल कंपनी की कम हुई है, लेकिन आप नेट प्रॉफिट में देखोगे तो कंपनी यहाँ पर देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में बैठी हुई है। हम लोग अगर मार्च 24 को अगर मार्च 23 से कंपेयर करें तो कंपनी YoY में गुड ग्रोथ दिखाई है। अगर हम लोग देखें रेवेन्यू वाइज, सेल्स वाइज अगर देखें YoY में तो कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई है। अगर हम नेट प्रॉफिट में देखोगे तो कंपनी ने बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट पोस्ट की। अगर आप यहाँ पर की पॉइंट देखोगे जो ओपीएम मार्जिन थी कंपनी की यहाँ पर 5% था और अभी आप देखोगे कंपनी की ओपीएम मार्जिन 10% हो गई। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी अपने जो यहाँ पर देखा था इन्वेस्टिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट पे और कंपनी की जो मार्जिन भी सुधरी है। तो मुझे लगता है अगर कंपनी यहाँ पर 10% की ओपीएम मार्जिन मेंटेन करती है तो और भी अच्छे क्वार्टर हम लोग कंपनी के देख सकते हैं। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे ईयरली बाइज भी और नेट प्रॉफिट भी कंपनी की ऑल टाइम हाईएस्ट है। कंपाउंड सेल ग्रोथ देखें ट्रेलिंग 12 मंथ की 11% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 39% है, स्टॉक प्राइस CAGR देखें 92% है और रिटर्न इक्विटी देखें लास्ट ईयर की 16% है। डैट मीन्स हम लोग अगर ओवरऑल बोले तो कंपनी यहाँ पर डेटा वाइज ठीक ठाक ही नजर आ रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो कंपनी का रिजर्व देखोगे कंपनी ने रिजर्व बहुत अच्छा कर लिया और कंपनी के बोरिंग ना के ही बराबर आप अगर बोलो 46 करोड़ ये कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग ना के बराबर है। और हम लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देखोगे FIS अगर हम लोग देखें यहाँ पर 21 से तो 4% से 11% कर लिए। अगर हम लोग यहाँ पर DIS देखें तो यहाँ पर देखोगे 16 से यहाँ पर अगर 14 से यहाँ पर देखोगे 17 कर लिए, 16.90 थी दिसंबर में जिसको 17.62 कर लिए। और यहाँ पर FIS अगर देखोगे 11.34 थी जो कि 36 कर लिए। यहाँ पर पब्लिक में थोड़ा सा कम हुआ है तो यही सब तो पब्लिक जो यहाँ पर बेची है यहाँ पर जो बड़े लोग हैं वो एक्वायर किए हैं। और यहाँ पर देखें अगर हम लोग ये वाली पोर्शन देखें प्रमोटर, तो प्रमोटर को अब देखोगे कितने क्वार्टर से लगभग अपने सेम स्टेक खरीद के मतलब पकड़ के रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर FIS और DIS हेविली बाय कर रही है कंपनी, हो सकता है यहाँ से और भी अच्छा कर सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं टेक्निकली कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी को यहाँ पर आए तो अब देखोगे कंपनी कुछ ज़्यादा दिन पुरानी कंपनी नहीं है, न्यू लिस्टेड कंपनी है। और यहाँ पर आप देखोगे ऑल टाइम हाई अगर हम लोग देखें जिस दिन कंपनी खुली थी 650 के अराउंड थी, उसके बाद से कंपनी यहाँ पर लो अगर देखें कंपनी अराउंड 423 के रुपीज़ को टच की थी। डेट मीन्स अगर हम लोग बोले यहाँ से कि कंपनी यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से कंपनी सोच लो आप दुगुना रिटर्न दे चुकी है अभी तक। लेकिन अगर हम लोग ये कंपनी को देखें तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग जोन क्या होगी कंपनी को, और मुझे लगता है बेस्ट बाइंग जोन जो कंपनी की पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर 600 की लेवल आती है, 600 अगर हम लोग बोले 662 600 यहाँ पे 700 की लेवल, अगर ये दो बीच की लेवल में आती है कंपनी तो मुझे लगता है गुड बाइंग जोन रहेगा कंपनी के लिए। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है तो हो सकता है जब कंपनी टूटेगी तो इससे भी नीचे हम लोग ये लेवल भी देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऐसा बहुत अच्छी परफॉर्म तो ऐसा कर नहीं रही है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्वार्टर में तो अगर देखोगे मैं यहाँ पर क्वार्टर में आऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम लोग क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर ऐसा कोई अगर देखो यहाँ पर 23 वाली जून को तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी यहाँ पर 35 करोड़ की सेल की थी, लेकिन आप सेल पे देखोगे कंपनी थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रही है। अब यहाँ पर देखो सितंबर में वही सेल है लगभग, यहाँ पर आप दिसंबर में देखोगे वही सेल है और मार्च में भी कंपनी की वही सेल है। तो थोड़ा सेल अगर कंपनी तेजी करती है तो मुझे लगता है कि कंपनी अच्छी कर सकती है। अगर हम 2020 जून में भी देखें तो 7 वाले फिगर देख रहे हो तो मुझे लगता है कंपनी थोड़ा सेल अपना इंप्रूव करेगी तो और भी अच्छी बाइंग कंपनी में बन सकती है। लेकिन मुझे लगता है बेस्ट लेवल आप कंपनी को यहीं से बाय करना स्टार्ट करें। अगर कंपनी यहाँ से आगे बढ़ जाती है ये लेवल से